हेलो, वेलकम टू सोमो बायोलॉजी। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक सेंट्रल डोग्मा की। तो ये आपके लिया गया है, ये टॉपिक आपके क्लास 12 बायोलॉजी से चैप्टर है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उससे ये टॉपिक मैंने लिया। ठीक है जी। तो सेंट्रल डोग्मा को पढ़ते हैं। सेंट्रल डोग्मा जो कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, बताता फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में बताता है कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है उसकी होगी पहले कॉपी। कॉपी होके बन जाएगा क्या, आरएनए। तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए स्ट्रैंड ओवर द डीएनए स्ट्रैंड, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो डीएनए के पास जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र किस पे हो गई, आरएनए पे। अब ये जो गुप्त भाषा में लेके आया डायरेक्शन किस बात का, बायोसिंथेटिक मशीनरी के पास, प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी के पास कि इस तरह की प्रोटीन बना ली जाए। सर्टेन अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, उनका सीक्वेंस, वो सारी जानकारी इसके पास है कोडोन के रूप में। ठीक है जी। जेनेटिक कोड और कोडोन के रूप में इसके पास जानकारी है। उसकी डिकोडिंग करके अरेंज कर लिए जाएंगे अमीनो एसिड्स सीक्वेंस में और बन जाएगी आपकी क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है। और डीएनए पे डीएनए को बनने को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो डीएनए पे डीएनए का बनना, सिंथेसिस ऑफ डीएनए ओवर द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जहाँ पे डीएनए कर रहा टेम्पलेट की तरह, उसको बोलना है रेप्लिकेशन। ठीक। डीएनए पे आरएनए का बनना वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए पे आरएनए का बनना और आरएनए के पास जो जानकारी है उसकी डिकोडिंग होके बन जाना पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन, वो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। तो अगर आप लोग सेंट्रल डोग्मा को देखेंगे, जो अपनी बुक एनसीईआरटी बोल रही है, आप लोग ये डेवलप कर लोगे कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम डीएनए टू द प्रोटीन। ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ें। जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे साथ जुड़िए, कुछ एक्स्ट्रा आपको मैं देने की कोशिश करता हूँ। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विद इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। तो सेंट्रल डोग्मा एक्सप्लेन कर रहा है किस चीज़ को, सेंट्रल डोग्मा मॉलिकुलर बायोलॉजी में एक्सप्लेन कर रहा है फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो किसके पास है, जीन के पास। जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव अ कोडेड इन्फॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन और फॉर कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं, डीएनए के टुकड़े को बोलते हैं जीन। तो डीएनए क्या है, डीएनए पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का और जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है जी। उसी के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है कि हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, या इंसुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस जो होनी एंजाइम की वो कैसे होगी, तो जानकारी किसके पास है, निश्चित रूप से डीएनए के एक टुकड़े के पास, जो कि कहलाएगा जीन। और वो जानकारी पहले ट्रांसफ़र होगी किसमें, कोडेड भाषा में वो जानकारी की स्क्रिप्ट लिख दी जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। अब वो जानकारी आ गई मैसेंजर आरएनए के पास। डीएनए कहाँ है, डीएनए है न्यूक्लियस में। यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ। यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो डीएनए पॉलीमर है, काफ़ी बड़ा पॉलीमर है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आ सकता। अब जानकारी इसी के पास है, बाहर आने की ज़रूरत क्या है, बायोसिंथेटिक मशीनरी बाहर है। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें राइबोसोम, ये सिंथेसिस करेंगे किसके, प्रोटीन की। तो डीएनए तो बाहर आ नहीं सकता, इसलिए किसको भेज देता, अपने मैसेंजर को, दूध को, कि मेरी जानकारी लेके जाओ और ये प्रोटीन बनवा लो। मैसेंजर आरएनए बाहर आएगा, बनने के बाद यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोपोर से बाहर आ गया अपना प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट के पास, राइबोसोम के पास। अब वो जो जानकारी लेके आया उसको डिकोड करते हुए राइबोसोम अरेंज कर देगा किसकी सहायता से, ट्रांसफ़र आरएनए की सहायता से। ट्रांसफ़र आरएनए के एंटीकोडोन लूप पे मौजूद है ये, ट्रांसफ़र आरएनए रीड कर लेगा मैसेंजर आरएनए के कोडोन को, और अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार, इस कोड के अनुसार ले आएगा कहाँ से, साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स असेंबल होते चले जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो गया, उसी को हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रल डोग्मा। इट इज़ ऑफन स्टेटेड दैट डीएनए मेक्स आरएनए एंड आरएनए मेक्स प्रोटीन। सिंपल भाषा में हम कहते हैं डीएनए पे बना आरएनए, आरएनए से बनी प्रोटीन। आल्दो दिस इज़ नॉट इट्स ओरिजिनल मीनिंग,
हालांकि ये इस तरह से बता देना सेंट्रल डोगमा जो प्रपोज किया गया था उसका ओरिजिनल मीनिंग नहीं है, लेकिन आज की तारीख में हम लोग इसी को जानते हैं। सेंट्रल डोगमा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो गया, प्रोटीन बन गई। फर्स्ट किसने सेंट्रल डोगमा दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने। इट वॉज फर्स्ट स्टेटेड बाय फ्रांसिस क्रिक इन 1957। तो मैंने बोला जैसे कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ ना कुछ मैं एक्स्ट्रा देता हूँ रिपीटर के लिए, लिख लीजिएगा क्या जा रहा कि फर्स्ट स्टेटेड बाय फ्रांसिस क्रिक इन 1957। 1957 में फ्रांसिस क्रिक ने सबसे पहले सेंट्रल डोगमा को बताया। सेंट्रल डोगमा इज दिस स्टेट्स दैट वंस इंफॉर्मेशन हैज़ पास्ड इनटू प्रोटीन इट कैन नॉट गेट आउट अगेन। सेंट्रल डोगमा जो फ्रांसिस क्रिक ने बोला था उसने ये 2 स्टेप नहीं बताया था कि डीएनए पे बनेगा आरएनए, आरएनए पे बनेगा प्रोटीन। ये उसने आरएनए से बनेगा प्रोटीन ये नहीं बोला था। उन्होंने बोला था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए बन जाता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो गया और कैन नॉट गेट आउट अगेन, और प्रोटीन से वापस डीएनए नहीं बन सकता। कि एक बार जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल से प्रोटीन बन गई तो ये इन्फॉर्मेशन जो इसके पास आ गई ये रिवर्स बैक रिवर्स गियर नहीं है, कैन नॉट गेट आउट अगेन। इन मोर डिटेल द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड और फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन में भी पॉसिबल। और ज़्यादा आसान शब्दों में इसको समझाने के लिए हम लोग बोलें तो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन डीएनए से डीएनए पे हो सकती है, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड हो सकती है, डीएनए से आरएनए भी हो सकती है, और न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन भी हो सकती है। बट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोटीन टू प्रोटीन और फ्रॉम प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड इज़ नॉट पॉसिबल। तो फ्रांसिस क्रिक ने जो बताया था उसने बोला था ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन वन वे ट्रैफिक है, डीएनए से न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बन सकता है लेकिन प्रोटीन से डीएनए नहीं बन सकता। ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोटीन टू प्रोटीन, प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन सकता और प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता, न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता, डीएनए या आरएनए नहीं बन सकता। ये था ओरिजिनल सेंट्रल डोगमा। जो आज की तारीख में हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसका सेकंड वर्जन है जो आसान है समझने में। तो ये थोड़ा सा आप समझो। अब आप सोचोगे डिटेल हो गए, डिटेल नहीं हो गए बेटा, आपको डिटेल में बता रहे हैं कि सेंट्रल डोगमा जो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था उनका ये कहना था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। डीएनए से जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन तक तो इन्फॉर्मेशन कैरी हो सकती है लेकिन प्रोटीन से रिवर्स नहीं हो सकती, न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता। इट स्टेट्स दैट सच इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बैक। ट्रांसफ़र बैकवर्ड ट्रांसफ़र नहीं होगी, रिवर्स गियर नहीं लगेगा। ये थी सेंट्रल डोगमा जो इन्होंने फ्रांसिस क्रिक ने दिया। अब सेकंड वर्जन वही हम लोग पढ़ते हैं। सेंट्रल डोगमा इज़ पॉपुलर, वो ज़्यादा पॉपुलर है सेकंड वर्जन। तो सेकंड वर्जन सिंपलिस्टिक है, टू स्टेप है कि डीएनए से बना आरएनए और आरएनए से बनी प्रोटीन, जो आपकी बुक एनसीईआरटी भी दिखा रही है। तो डीएनए पे बना आरएनए, प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए के पास जो कोड है उसके ट्रांसलेशन करके बन गई पॉलीपेप्टाइड चेन, अमीनो एसिड चेन, प्रोटीन बन गई। तो 2 स्टेप है, पहले स्टेप पर ट्रांसक्रिप्शन, दूसरे स्टेप पर ट्रांसलेशन। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये सेंट्रल डोगमा का सेकंड वर्जन है। पाथवे पब्लिश बाय जेम्स वॉटसन, ये जेम्स वॉटसन ने दिया in the first edition of Molecular Biology of the Gene. Watson version differs from Crick because Watson describe a 2-step process. वॉटसन का वर्जन क्रिक से अलग था। क्रिक ने तो बोला कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन में हो सकता है, प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड में नहीं हो सकता। तो 2 स्टेप नहीं था ओरिजिनल जो सेंट्रल डोगमा था, इन्होंने 2 स्टेप बता दिए। While the dogma as originally stated by Crick remains valid today, Watson's version does not. क्रिक का जो ओरिजिनल वर्जन था वो वैलिड है और इसमें आपको वायलेशन देखने को मिलेगा क्योंकि आरएनए से प्रोटीन बन सकती है। चलिए, आरएनए से डीएनए बन सकता है। अब आपको सेंट्रल डोगमा समझ में आ गया। 2 वर्जन, पहला वर्जन दिया फ्रांसिस क्रिक ने, दूसरा वर्जन दिया वॉटसन ने। वॉटसन ने 2 स्टेप उसको बना दिया, जबकि पहला जो वर्जन था फ्रांसिस क्रिक का, उन्होंने बोला था डीएनए से प्रोटीन बन सकती, प्रोटीन से डीएनए नहीं बन सकता। सेंट्रल डोगमा मोलिकुलर बायोलॉजी प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके नीट 2018 में आया। सेंट्रल डोगमा स्टेट दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। बहुत आसान है, आपकी बुक में दे रखा है, आता है ये क्वेश्चन। अब ये देखिए, क्वेश्चन ये है डीएनए पे डीएनए का बनना वो क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ठीक, मेरे ख्याल से अब सेंट्रल डोगमा आपको क्लियर हो गया होगा, इफ़ एंड बट कोई नहीं रह गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लगा लीजिए, और अगर वीडियो के अंत तक आ गए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के और आपको मिलते रहें वीडियोस। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।